Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to discuss about the history of the matchstick. Matchstick का history क्या है? जो अब हम लोग matchstick का इतना uses कर रहे हैं, है ना, तो उसके पीछे मीन्स ये मैचस्टिक का हिस्ट्री क्या, इसका पास्ट क्या है, ये कैसे बना, ये कैसे जलता है ना, दैट all the questions we are going to discuss in this video. Okay, so the history of the matchstick is very old, बहुत पुराना था. More than 5000 years ago, small pieces of pine wood, जो pine wood होता था ना, उसका small pieces लिया जाता था और उसको क्या किया जाता है कि सल्फर जो होता है केमिकल, उसमें डाला जाता था, डिप किया जाता था, है ना, डुबाया जाता था. वेर यूज एज मैचेस इन एंशियंट इजिप्ट. इजिप्ट में कैसे बनाया जाता था, यहाँ पर बताया गया है कि पाइन वुड का वो लेते थे स्मॉल पीसेस और उसको वो क्या करते थे, सल्फर में डीप करते थे, सल्फर में डीप करते थे, है ना, और फिर उसको मैच के हिसाब से यूज़ करते थे. क्लियर. द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो. तो ये तो था बहुत पुराना, जब इजिप्ट में 5000 ईयर्स अगो में इसी तरह मैच का यूज़ किया जाता था. बट अभी जो मॉडर्न सेफ्टी मैच आया है वो बस अभी 200 साल पहले ही इसका डेवलपमेंट हुआ है. ठीक है. अ मिक्सचर ऑफ, अब वो कैसे डेवलप हुआ है जो मॉडर्न सेफ्टी मैच है ना, अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, प्लीज अंडरलाइन दिस कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, वाइट फॉस्फोरस को कुछ ग्लू के साथ मिलाया जाता है और स्टार्च के साथ मिलाया जाता है. ऑन द हेड ऑफ अ मैच वॉज मेड ऑफ सुटेबल वुड. सी मैचस्टिक कैसे होता है, कुछ इस टाइप का होता है. तो ये जो है ना, ये जो उसका जो हेड होता है मैचस्टिक का हेड, तो वो किससे बना है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस से, और उसमें कुछ ग्लू भी मिलाया गया है और कुछ स्टार्च भी मिलाया गया है, फिर जाके वो मैचस्टिक का हेड बना और उसका सूटेबल वुड जो कि चाहिए वो लिया जाता है. व्हेन स्ट्रोक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, सी मैच बॉक्स का ये उसका रफ सरफेस होता है ना, तो जब इसको इसमें मीन्स रब किया जाता है ना, तब क्या होता है, वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन होता क्या है. ठीक है. तो जो ये इसमें जो इसका जो हेड है ना, ये तो तीन चीज़ें से मिलकर बना है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और वाइट फॉस्फोरस. तो वाइट फॉस्फोरस क्या करते हैं ना, जब ये मैच बॉक्स के साइड में जब हम लोग मैच को रब करते हैं तब वो वाइट फॉस्फोरस ना हीट हो जाता है ना, उसका इग्निशन टेम्परेचर को वो आ जाता है. इग्निशन टेम्परेचर हम आपको एक्सप्लेन किए थे, वो अपना इग्निशन टेम्परेचर को आ जाता है और वो क्या करेगा, इग्निटेड हो गया है ना, और फिर वो क्या करेगा, जलने स्टार्ट हो जाएगा. और जब वाइट फॉस्फोरस जलेगा तब मैच पूरा जलना, मैच का कंबशन होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. क्लियर. However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the user. See, white phosphorus का एक ना डिसएडवांटेज भी है क्या, कि जो वाइट फॉस्फोरस है ना, ये बहुत डेंजर है. जो लोग ये मैन्युफैक्चर करता है ये मैचस्टिक का, है ना, उन लोगों के लिए भी बहुत डेंजर है. कभी कभी क्या होता है कि ये मीन्स एक्सप्लोड हो जाते हैं, मीन्स एक्सप्लोजन हो जाता है, तुरंत ही फट जाएगा, बिकॉज उसको टेम्परेचर मिलेगा तो वो ऑब्वियसली जलेगा. तो इसके लिए जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको भी प्रॉब्लम उठाना पड़ता है और जो यूज़र्स होते हैं कभी कभी उनके लिए भी डेंजरस होता है. ठीक है. सो वाइट फॉस्फोरस जो होता है वो बहुत डेंजर होता है, तो उसके लिए भी कुछ सोल्यूशन होना चाहिए. तो क्या सोल्यूशन उन्होंने निकाला कि वो वाइट फॉस्फोरस के बजाय उन्होंने रेड फॉस्फोरस का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. अभी अभी कैसे मैचस्टिक बनाया जाता है, ये थर्ड पैराग्राफ में लिखा गया है कि हेड ऑफ द सेफ्टी मैच, वो जो हेड होता है ना सेफ्टी मैच का, उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड रहता ही है, पोटेशियम क्लोराइड भी रहता है, और उसका जो रबिंग सरफेस है ना, मीन्स ये वाला जो पार्ट है रबिंग सरफेस, यहाँ पर रेड फॉस्फोरस लगाया जाता है, कुछ पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस होता है ये रबिंग सरफेस में. ठीक है. और ये जो रेड फॉस्फोरस है ये ज़्यादा भी डेंजरस नहीं है. तो व्हेन द मैच इज स्ट्रॉक अगेंस्ट रबिंग सरफेस, तो जब ये मैचस्टिक को हम लोग ये मीन्स उसको मैच बॉक्स में जब हम लोग रब करेंगे तब क्या होगा, some red phosphorus gets converted into white phosphorus. तो जब हम लोग इसको रब करेंगे ना यहाँ पर, so this is the match box. ठीक है.
तो जब हम लोग ये मैच स्टिक को यहाँ पर रब करेंगे तो यहाँ पर तो रेड फॉस्फोरस है, तो वो रेड फॉस्फोरस हीट के वजह से वाइट फॉस्फोरस में चेंज हो जाएगा और वाइट फॉस्फोरस क्या करेगा, कंबशन को स्टार्ट करेगा। दिस इमीडिएटली, और फिर देखिए जब यहाँ पर वाइट फॉस्फोरस प्रोड्यूस हो गया तो वो वाइट फॉस्फोरस क्या करेगा, ये जो हेड था ना मैच बॉक्स में, मैच स्टिक में, वो हेड में क्या था, पोटेशियम क्लोराइड भी था, तो ये वाइट फॉस्फोरस ये पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड और रिएक्ट करने के बाद उसको हीट मिलेगा तो वो कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, मैच स्टिक जलने लग जाएगा। ठीक है, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू कि पहले रेड फॉस्फोरस जब हम लोग रब करते हैं तो रेड फॉस्फोरस क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा वाइट फॉस्फोरस में, रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, और वाइट फॉस्फोरस किसके साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम क्लोराइड के साथ, और पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने से जब उसको एनफ हीट मिलेगा, है ना, पोटेशियम क्लोराइड इन द मैच स्टिक हैड टू प्रोड्यूस एनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। फिर जब ये पोटेशियम क्लोराइड क्या करेगा, हीट देगा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को वो हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जब एनफ उसको हीट मिलेगा तब क्या होगा कि मैच स्टिक जलने लगेगा। सो दिस इज द होल प्रोसेस हाउ मैच स्टिक इज बर्न्ट। फिर से हम आपको बता रहे, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए। रेड फॉस्फोरस जब हम लोग मैच स्टिक को रब करेंगे तब क्या होगा कि वो जो रबिंग सरफेस है ना, ये वाला, बार बार हम आपको बता रहे रबिंग सरफेस मतलब ये जो मैच स्टिक का कॉर्नर वाला पार्ट होता है उसमें रेड फॉस्फोरस होता है। तो रेड फॉस्फोरस को जब हीट मिलेगा तब वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाइट फॉस्फोरस क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा पोटेशियम क्लोराइड के साथ, और पोटेशियम क्लोराइड क्या करेगा, हीट देगा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को, और जब एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को एनफ हीट मिल जाएगा, मीन्स उसका इग्निशन टेम्परेचर तक वो आ गया, तब एंटीमनी ट्राइसल्फाइड क्या करेगा, मैच स्टिक को बर्न कर देगा। क्लियर। तो इतना सारा प्रोसेस होता है एक मैच स्टिक को बर्न करने के लिए, बट आपको कुछ पता नहीं रहता है। अभी आपको समझ में आ गया? ओके, so this is all about the history of matchstick. I hope that this is clear to you. Now we find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर ignition temperature से नीचे है ना उसका हीट तो वो सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा। बेस्ट एग्जांपल दिए थे हम आपको, जो वुड ने, तो आप कोल भी ले सकते हो। कोल को आप बर्न करोगे तो देखना उसमें टाइम लगेगा, बिकॉज उसका जो इग्निशन, उसका जो हीट का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेपर। पेपर को आप बर्न करके देखना वो फट से जल जाए, फट से वो हीट को कैच करेगा, बट नॉट इन द कोल केस। कोल में थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज उसका इग्निशन टेम्परेचर पेपर से ज़्यादा होता है। तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस ऐसे ही मीन्स फायर को कैच कर नहीं करता है, उसको यही इम्पॉर्टेंट है कि इग्निशन टेम्परेचर तक जाना पड़ेगा, देन ओनली दैट कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन बर्न। क्लियर? Now, have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on burning stove? तो देखना फ्राइंग पैन में अगर आप कुकिंग ऑयल को डालते हो बहुत समय के लिए, देखना वो भी कैच कर देगा मीन्स हीट मीन्स फायर को, बिकॉज उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जा रहा था, वो ऑब्वियसली बर्न करेगा। किरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब वैसे खाली छोड़ दो किरोसिन ऑयल को और वुड को, वैसे ही आप छोड़ दो तो क्या वो अपने आप जलेगा? नो, उसको हम लोग को जलाने के लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर को पहुंचना पड़ेगा। सो किरोसिन और किरोसिन ऑयल और वुड वो रूम टेम्परेचर में नहीं जल पाता है ना, बट इफ़ किरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर। और अगर आप किरोसिन ऑयल को थोड़ा सा भी आग दे दो ना तो वो फट से मीन्स फायर प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि किरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम है। तो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन इज वेरी लेस, ठीक है। अब ये किरोसिन ऑयल के बारे में हम लोग पढ़े। अब ये वुड के बारे में, वुड को अगर आप वैसे छोड़ दोगे तो वो क्या वो जलेगा? नहीं। बट अगर वुड को हम लोग हीट करेंगे, थोड़ा देर के लिए अगर हीट करेंगे तब भी वो नहीं जलेगा, उसको बहुत समय तक हीट करना पड़ेगा, देन ओनली द वुड विल कैच फायर। तो वुड से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। तो वुड इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड इज मोर देन दैट ऑफ पेपर। पेपर से नहीं तो किरोसिन ऑयल से वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज़्यादा है।
ठीक है, ये लाइन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक केयर, स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? सी, केरोसिन ऑयल को स्टोर करते वक्त आपको बहुत ही मीन्स केयर के साथ उसको स्टोर करना होगा। मीन्स अगर उसको टेम्परेचर मिल गया तो वो फट से कैच कर लेगा ऑयल को, है ना, सॉरी फायर को कैच कर लेगा। सो केरोसिन ऑयल को आपको सेफली उसको स्टोर करना होता है। सो this much is clear to you. The following activity show that it is essential for a substance to reach to its ignition temperature. See, यहाँ पर ये एक्टिविटी में क्या दिया गया है कि आप एक कैंडल लीजिए। मैं एक्टिविटी रीड नहीं कर रहा, मैं आपको थॉरोली बता दे रहे कि आप एक कैंडल लीजिए, ठीक है, और वो कैंडल के ऊपर एक आप फनल रखिए, ठीक है, फनल पेपर का थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, वो पेपर रखिए, और फिर उसका मीन्स कैंडल जला हुआ होना चाहिए। और वो तब आप क्या देखोगे कि ये जो फनल है, ये जो पेपर कप है, ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, वही कैंडल जला हुआ लेना है और एक तो पेपर कप लेना है, बट पेपर कप में पानी आपको डालना है, पानी आपको कुछ अमाउंट का डालना है। फिर आप उसको आग के पास लेके जाइए, तो क्या वो जलेगा? आप ही बताइए। नहीं जलेगा। तो फिर क्यों नहीं जलेगा? ये आपके मन में तुरंत ही क्वेश्चन आएगा कि क्यों नहीं जलेगा, मीन्स क्यों नहीं जलेगा यहाँ पर अगर हम लोग पानी डाल दिए, है ना। तो इसका रीज़न आपका नेक्स्ट पेज में दिया गया है। सी, सो ये इसलिए नहीं जलेगा बिकॉज वो जो हीट जो है ना, जो हीट मिल रहा है वो पेपर कप को, वो क्या कर रहा है, वो पेपर कप क्या कर रहा है, वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है वाटर को। कंडक्शन प्रोसेस जो कि हम आपको 7th क्लास में समझाए थे, ट्रांसफ़र कर दे रहा है हीट को, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, है ना। तो जो वो ये है पेपर कप, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ। सो दिस इज़ द पेपर कप, ठीक है, और इसमें हम लोग वाटर डाले हुए हैं। तो जब इसको हीट मिलेगा ना नीचे से, तो हीट क्या करेगा, हीट पहले पेपर के पास जाएगा और वो पेपर क्या करेगा, वो पेपर फट से वाटर को ट्रांसफ़र कर देगा हीट। वो खुद नहीं जलेगा, वो वाटर को ट्रांसफ़र कर देगा हीट। तो इससे क्या होगा, वाटर बॉयल हो पाएगा, बट पेपर कप कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा है कि अगर आप बहुत समय तक ऐसे रखते हो ना कैंडल के सामने, अगर ये फनल में अगर आप पानी, तो देखना वो पानी गर्म भी हो जाएगा, आप इजीली बॉईल कर सकते हो पानी को, ठीक है। सो यहाँ पर वही लिखा है कि द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर बाय कंडक्शन, ठीक है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड, हेंस इट डज नॉट बर्न। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब यहाँ पर वाटर था, तब ये पेपर को अपना इग्निशन टेम्परेचर में पहुँचने के लिए नहीं दिया वाटर बोले कि हम तुमको अपने इग्निशन टेम्परेचर में पहुँचने ही नहीं देंगे, हम खुद जल जाएंगे बट तुमको जलने नहीं देंगे, है ना। तो ये वाटर का मीन्स माइंडसेट था। अब अगर आप वैसे ही खाली वाला फनल लो तो ये फट से जलेगा, बिकॉज इसके पास तो कुछ है नहीं, कोई उसका साथी है नहीं, तो वो ऑब्वियसली तुरंत जल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हीट इसको मिलेगा, इसका इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा और ये बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप वही फनल में पानी डाल देते हो, तो पानी क्या करेगा, पेपर कप को बचाएगा, बोलेगा कि हम जल जाएंगे बट तुमको जलने नहीं देंगे। तो पानी जलेगा, मीन्स पानी हीट होगा, पेपर कप बिल्कुल भी बर्न नहीं करेगा, ठीक है। The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंस का बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जैसे कि केरोसिन, पेपर, है ना, जिन लोगों की बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जो फट से मीन्स फायर को कैच कर ले, उसको बोला जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज़ मार्क इट। और ये जो मैं आपको ये पैराग्राफ समझाए ना, ये पैराग्राफ को भी आप मीन्स टिक कर दो, इसको लर्न कर दो, बेटर होगा, ठीक है। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्लियर है। अब कौन कौन से सब्सटेंस है जिसके कि बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर, जैसे कि पेट्रोल को अगर मीन्स थोड़ा सा भी हीट मिले तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी गैस जो होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, केरोसिन, पेपर, तो ये सब क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है जो कि फट से बर्न कर जाएगा। इसका मतलब उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो है, ठीक है। दिस मच इज क्लियर टू यू। तो ये सब हमने देखा कि इग्निशन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस को बर्न करने के लिए पहले उसको इग्निशन टेम्परेचर को पहुंचाना होता है, और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, कि अगर फायर लग गया, कहीं पर आग लग गई, तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।